दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के आंदोलन को दबाने की और कुचलने की पूरी कोशिशें करी। गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी आईटी सेल का इस्तेमाल किया गया, तमाम चड्डीधारी चिंटुओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऐसा करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम रही। जब भारतीय जनता पार्टी इस प्लान में नाकाम होगी तो उन्होंने नई स्ट्रैटेजी निकाली। नई स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर हम लोग किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल सकते तो क्या हो गया, हम लोग किसानों को तो कुचल ही सकते हैं ना। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं लखीमपुर खीरी कांड के बारे में। आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया। किसानों को नहीं कुचला उसने देश के अन्नदाता को कुचलने का काम किया है। उसने भारतीय जनता पार्टी के खात्मे को सुनिश्चित करने का काम किया। इस टाइम पर वो किसान जो ऑलरेडी बीजेपी से नाराज थे, गुस्साए हुए थे, वो और ज्यादा नाराज हो चुके हैं, और ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं, और ज्यादा एकत्रित हो चुके हैं। उन्होंने प्रण ले लिया है कि अब आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ करना है। जो लोग किसानों को मना सकते थे, समझा सकते थे, उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी इस टाइम पर मार ली है। तो क्या हुआ लखीमपुर खीरी कांड में पूरी तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको ये बताऊंगा, उससे भी ज्यादा फोकस इस चीज पे डालूंगा कि रिएक्शंस क्या क्या निकल कर गया। सबसे पहले अजय मिश्रा टेनी, जिसके बेटे की गाड़ी से पूरा कांड हुआ है, उसका क्या रिएक्शन निकल करके आया। उसने क्या घटिया बेवकूफी भरा क्लैरिफिकेशन दिया, ऐसा क्लैरिफिकेशन जहां पर उसने किसानों को ही ब्लेम करने का काम कर दिया। उसके बाद बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया का गधेपन भरा ये रिएक्शन दिखाऊंगा आपको। उसके साथ आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ओपोजिशन की तरफ से क्या रिएक्शन निकल करके आया। पहली बार इस कांड के बाद हमने एक रे ऑफ होप देखी ओपोजिशन के अंदर। वीडियोस के माध्यम से आपको ओपोजिशन की मजबूती दिखाऊंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से जो सारी चीजें हो रही है ना, 3 बड़ी चीजें हुई हैं, क्या क्या है वो बड़ी चीजें, और उन चीजों का बड़ा बड़ा लेना देना है योगी आदित्यनाथ से। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट। कौन कर रहा है वो कॉन्स्पिरेसी? समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस नहीं कर रही है, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता। कौन है वो आगे चल के आपको एंड में इस वीडियो के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं क्या खबरें कल निकल करके आई, सिलसिलेवार तरीके से क्या इंफॉर्मेशन निकल करके आई उससे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा पहली खबर, जहां पर यह लिखा हुआ था कि लखीमपुर खीरी लहूलुहान, 4 किसानों के साथ 4 जीप सवार की भी मौत, इंटरनेट बैन। सबसे पहले पता चला कि किसानों की मृत्यु हुई है। किसने मारा है, क्या हुआ है, क्या है पूरा मैटर, किसी को भी नहीं पता था। सबसे पहली खबर यह निकल कर आई। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स की खबर निकल कर आई, जहां पर पता चला कि 8 लोग मरे हैं, 4 किसान हैं और 4 अन्य लोग हैं। अन्य लोग में से भारतीय जनता पार्टी कह रही 3 हमारे लोग हैं, 1 हमारा ड्राइवर है। इसकी पुष्टि डीएम ने अभी तक नहीं करी है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है लोगों के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। हिंदुस्तान टाइम की इस खबर से हमारे को तस्वीरें देखने को मिली, हमारे को इसकी इंटेंसिटी, हमारे को इसका मैग्नीट्यूड पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पूरा कांड है, एक्चुअली में कितना बड़ा कांड हुआ है लखीमपुर खीरी के अंदर। उसके बाद निकल करके आता है टेनी भाई साहब का रिएक्शन, टेनी भाई साहब का क्लैरिफिकेशन, जो कि अपने आप में बेवकूफी भरा क्लैरिफिकेशन है। आपको दिखाना चाहता हूं अजय मिश्रा टेनी। सबसे पहले आपको बता देता हूं ये एक ऐसे आदमी है, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन नहीं देते, ये किसानों को भड़काते हैं, उनको उकसाते हैं, साथ ही साथ उनको चिढ़ाने का भी काम करते हैं। इनका पूरा अभी आपको लेखा जोखा, इनकी पूरी कुंडली आपको निकाल कर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनका बेवकूफी भरा ये क्लैरिफिकेशन देखिए, जहां पर ये खुद किसानों को ही ब्लेम करने का काम कर रहे हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं चूंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए नेता हैं उनको समझना होगा कि उनके आंदोलन में अराजक तत्व न जुड़े, जिस तरह से वो देश में अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। तो आपने आखिरकार अजय मिश्रा टेनी क्या कह रहे हैं? अजय मिश्रा टेनी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, विक्टिम कार्ड प्ले करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के अंदर कुछ अराजक तत्व घुस गए थे, उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला करने का काम कर दिया और हम हैं इसके असली विक्टिम। इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कौन है ये अजय मिश्रा टेनी। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनकी किसानों को लेकर क्या मेंटालिटी है। 2 वीडियोस दिखाऊंगा, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि आखिरकार किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। पहली वीडियो आपको दिखाऊंगा जहां पर एक किसानों को उकसाने का और किसानों को भड़काने का काम करें। जरा देखिए इस वीडियो को। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं।
और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। देखा आपने आखिरकार किस तरीके से किसानों को उकसाने और भड़काने का काम करें अजय मिस्टर टेनी, जो कि हमारे देश के एक बड़े मंत्री हैं किसके अंडर, अमित शाह के अंडर मंत्री हैं। वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं किसानों के लिए। उसके बाद आपको इनकी एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर एक किसानों को चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वो किसान जो परेशान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो देखा आपने इन दोनों वीडियोस के माध्यम से कि आखिरकार मंत्री जी की मेंटालिटी क्या है हमारे देश में किसानों को लेकर। लेकिन इनकी गलती नहीं है, इनके से बड़े बड़े और भी बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, जिनकी इसी तरीके की मेंटालिटी है हमारे देश के किसानों को लेकर। और आपको दिखाना चाहूंगा मनोहर लाल खट्टर का ये पूरा वीडियो, जो साफ साफ ये बता रहे हैं कि किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं वो हमारे देश के अन्नदाता के लिए। जरा देखिए इस वीडियो को। सठे साठे में समाचार है, क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावन के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना। मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो, उसके बाद अजय मिस्टर टेनी के वो 2-3 वीडियो अगर आप साथ में रख के देखेंगे तो आपको इस बात को मानने में कोई हैरानगी नहीं होगी, कोई अचंभा नहीं होगा कि जो कांड हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने ही कराया और किसी ने नहीं कराया। मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूंगा गोदी मीडिया और बीजेपी IT सेल का रिएक्शन, जो इस बात को सिरे से नकार देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी करने का काम किया है या फिर अजय मिस्टर टेनी के बेटे ने ऐसा कुछ भी करा है। जरा आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले गोदी मीडिया के एक चमन का है ट्वीट। जरा इस ट्वीट को देखिए चमन चोपड़ा के अपने स्क्रीन के ऊपर। आतंकवादी भिंडरावाला किसान तो नहीं था, यानी कि इस पूरे मैटर के लिए, इस पूरे कांड के लिए भिंडरावाला को बीच में लेकर आकर किसानों को खालिस्तानी बुलाना शुरू कर दिया इन भाई साहब ने। उसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा एक ट्रेंड चलाया जा रहा था जिसमें लिखा गया था 3 बीजेपी, यानी कि 3 बीजेपी के लोग भी मारे गए। चिल्ला चिल्ला के बात बोली जा रही थी। इस बात को मनवाने के लिए, वैलिडेट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल वाले हैं वो पागल हुए जा रहे थे। देखिए अपनी स्क्रीन पर कि क्या क्या ट्वीट करे जाते, वीडियो डाली जा रही थी, इसमें लिखा जा रहा था दीज खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स लिस्ट 3 BJP workers and 1 driver to death, yet shameless Lithuanians portray them as national heroes। ये बात बोली जा रही है। उसके साथ एक और बंदा है जिसने ट्वीट करा, सेम वीडियो को ट्वीट करा जा रहा है और ये लिखा जा रहा है कि कार इन यूनियन मिनिस्टर्स कॉन्वॉय लॉस्ट बैलेंस, यानी कि क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि कार इन यूनियन मिनिस्टर्स कॉन्वॉय लॉस्ट बैलेंस आफ्टर स्टोन पेल्टिंग एंड रैन ओवर प्रोटेस्टर्स, यानी कि पत्थर डाले गए गाड़ी के ऊपर, पत्थर फेंके गए और उससे गाड़ी का बैलेंस इतना ज्यादा लूज हो गया कि वो डायरेक्टली जाके किसानों के ऊपर चढ़ी, किसी के और ऊपर नहीं चढ़ी। इसी के साथ प्रीति गांधी भी ट्वीट करती है, जो कि बीजेपी IT सेल का एक बड़ा चेहरा है और इस ट्रेंड को चलाने का काम करती है, जहां पर हल्ला मचा मचा के वो ये समझा रही है कि हमारे भी लोग मरे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और। ये सच्चाई क्या है आपको आगे निकल के दिखाना चाहता हूं कि इनके लोग मरे हैं या नहीं मरे हैं, वहां के DM एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर ANI की इस खबर को, जहां पर DM ने साफ साफ बताया कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 किसान मरे और 4 अन्य लोग मरे हैं। बीजेपी के लोग नहीं मरे हैं, किसी ने भी कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है कि बीजेपी के लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप का विक्टिम बनाने के लिए फालतू में यहां घुसे चले आ रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा कुछ और भी गोदी मीडिया के गधों के ट्वीट। जरा देखिए अमीश देवगन के ट्वीट को, आतंकवादी भिंडरावाला की टी-शर्ट कौन से किसान डालता है, सच सामने आना चाहिए। एक फोटो है जिसको लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, एक ऐसा आदमी जिसने भिंडरावाला की टी-शर्ट पहनी थी। इसके बाद भी क्या हुआ, किसानों ने इस आदमी को घेर कर इससे सच्चाई पूछने का काम किया, इसको अपनी हिरासत में ले लिया, इसको इंटेरोगेट करने का काम किया। ये सच्चाई आपको गोदी मीडिया वाले नहीं बताएंगे, लेकिन इस फोटो के बारे में प्रोपेगेंडा जरूर फैलाएंगे। साथ में आपको दिखाना चाहूंगा एक और ट्वीट की किस तरीके से आखिरकार इस मैटर के अंदर भी योगी आदित्यनाथ को हीरो बनाने की कोशिश करी जा रही है। सर पीट लूं अपना कहीं जाकर मैं। जरा देखिए इस ट्वीट को अपने स्क्रीन के ऊपर। लखीमपुर खीरी विवाद में के बाद सरकार का बड़ा फैसला, लखीमपुर खीरी के विवादित इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यानी कि इसमें भी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है। योगी आदित्यनाथ कितने ग्रेट हैं, कितने बड़े हीरो हैं, ये दिखाने की कोशिशें करी जा रही हैं। अब आपको दिखाना चाहता हूं सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम रिएक्शन जो कि अपोजिशन के निकलकर सामने आए। प्रियंका गांधी की बहुत सारी वीडियोस निकलकर सामने आई, अखिलेश यादव की वीडियोस, जयंत चौधरी की वीडियोस निकलकर सामने आई। तमाम वीडियोस को एक साथ देखिए और समझिए कि आखिरकार अपोजिशन इस टाइम पर कितना ज्यादा एक्टिव हो चुका है और ये योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है।
ओए! हट जा। पीछे हट। ओए! तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से अपोजिशन एक्टिव हो चुका है फाइनली, और किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है दहाड़ती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के पुलिस वालों की बैंड बजा करके रख दी बुरी तरीके से। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो सकती है, ये मेरी ओपिनियन है। पिछले एक महीने में 3 बहुत बड़े कांड हुए। पहला कांड नरेंद्र गिरी की हत्या हो जाना, एक संत की हत्या हो जाना, वो भी इलाहाबाद के अंदर। वो सरकार जो कहती है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का हित देखते हैं, उस सरकार के रिजीम में अगर इतने बड़े संत की हत्या होती है तो यह अपने आप में बड़ी बात है। इसमें एक आदमी का, एक सेंटर के मिनिस्टर का नाम निकल कर आ रहा था, नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन यह कहा जा रहा था उस मिनिस्टर ने योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कांड करवाया था। नाम किसी का नहीं लूंगा यहां पे। उसके बाद एक और चीज सामने आती है जो था गोरखपुर कांड। गोरखपुर कांड जो कि अभी खत्म भी नहीं हुआ था 4 दिन पहले, जहां पर फिर से योगी आदित्यनाथ को बड़े सवालों के घेरे में डाला जा रहा था और मीडिया को खुले तौर से, वो मीडिया जो कि मोदी के कंट्रोल में रहती है, खुले तौर से उस मीडिया को योगी के ऊपर भौंकने के लिए छोड़ दिया था। यहां पर भी कहीं ना कहीं साफ साफ देखा जा सकता था कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन पूरा कॉर्नर कर दिया गया है और मीडिया को उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। और ये तीसरा कांड, एक महीने के अंदर अंदर निकल कर आता हुआ तीसरा कांड, जहां पर योगी आदित्यनाथ को फिर से कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उनके खिलाफ। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है कि हमारे देश के किसानों को कुचला गया, हमारे देश के अन्नदाता को कुचला गया। ऐसे में हमारे को चुप नहीं बैठना चाहिए, आप लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। ऐसी वीडियोस को बड़े लेवल पर शेयर करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।